नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 17 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ हम इतिहास से शुरुआत करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि ये कई तरह के सब्जेक्ट से शुरुआत हो। इतिहास, भूगोल, कुछ भी, पर्यावरण इत्यादि कुछ भी यहाँ शुरू हो सकता है। तो इतिहास में हम प्राचीन भारत का इतिहास इस समय देख रहे थे और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पीछे वैदिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता इत्यादि देखी थी। यहाँ हम गौतम बुद्ध के बारे में शुरू करेंगे। बौद्ध धर्म का उदय होता है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध एक नए धर्म को ईजाद करते हैं। तो आइए उनके बारे में देखते हैं, इनके नाम और जन्म स्थान इत्यादि के बारे में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी नाम का जो ग्राम है वहाँ पर इनका जन्म होता है। कपिलवस्तु के ये राजकुमार थे और इनकी माँ माया देवी एक धर्म यात्रा पर निकली थी और रास्ते में आम के बगीचे में इनका जन्म होता है। तूफान आ जाता है और सेना और पालकी को वहीं ठहरना पड़ता है। तो रानी वहीं पर इन्हें जन्म देती है, यानी राजमहल से बाहर ये पैदा होते हैं। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। इनकी बहुत सारी उपाधियाँ हैं। शाक्य सिंह इन्हें कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, महावैद्य और वैद्यराज भी कुछ लोग कहते थे, जिनके रोगों का उपचार इन्होंने किया था। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध, वैसे महावैद्य और वैद्यराज की जो उपाधि है, वैद्यनाथ की जो उपाधि है, वो भगवान शिव को प्राप्त है। विभज्यवादी, तथागत और देशबल कहा जाता था। अंगिरस और शाक्य वंश के महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्ता, इस तरह के बहुत सारे शब्द थे। गुप्त युगीन मानकुंवर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा भी कहा गया है, क्योंकि कभी कभी जो ये खुद कहते थे उसी का विरोध करने लगते थे बाद में। पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम माया देवी था। पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, जो कि बाद में इनकी सौतेली माँ बन जाती है। यानी पिता, जो इनके पिता थे, वो इनकी मौसी से विवाह कर लेते हैं इनकी माता की मृत्यु के बाद। तो वही इन्हें पालती पोसती हैं, प्रजापति गौतमी। और पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि काफ़ी सुशील और सुंदर राजकुमारी थी और हिम्मती महिला थी। तो कापिलायनी इन्हें कहा जाता है, यशोधरा को। शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की ये पुत्री थी, कुलीन थी ये भी। पुत्र का नाम राहुल था और गुरु इनके सबसे पहले गुरु आलार कलाम थे। जब ये घर छोड़कर निकलते हैं तो सबसे पहली भेंट जो है वो आलार कलाम से होती है। दूसरे गुरु जो मिलते हैं वो रुद्रक राम पुत्र होते हैं और अंतिम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधगया नाम के स्थान पे। और वहाँ से ये पैदल भ्रमण करते हुए, रास्ते में लोगों को शिष्य बनाते हुए, उपदेश देते हुए ऋषिपत्तनम तक पहुँचते हैं। काशी में इन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, तो काशी के बाहरी जंगली क्षेत्र में ये ठहर जाते हैं। और वो क्षेत्र आमतौर पे आखेट करने के लिए इस्तेमाल होता था। घना जंगल था, शांति वहाँ रहती थी, तो हिरण पाए जाते थे। तो इसीलिए उस क्षेत्र को मृगदाव कहा जाता था। मृगों पर दाव लगता था, अर्थात उनका शिकार करने के लिए जो बड़े बड़े रजवाड़े होते थे वो वहाँ मनोरंजन के उद्देश्य से आते थे। इसके अलावा चूँकि शांत स्थान था, इसीलिए ऋषि मुनि लोग वहाँ तपस्या करने, ध्यान लगाने के उद्देश्य से भी आते थे। तो इसलिए उस स्थान को, उस क्षेत्र को ऋषिपत्तनम भी कहा गया और बाद में वही सारनाथ के नाम से जाना गया। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध पहुँचते हैं तो इन्हें 5 शिष्य मिल जाते हैं और उन्हें बैठा कर ये उपदेश देते हैं। तो ये पहला प्रॉपर उपदेश था और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो वो जगह थी सारनाथ। फिलहाल ये वाराणसी जिले में पड़ता है। इसके बाद पहला जो वर्षावास था वो इन्होंने मूल गंधकुटी विहार में ही लिया था। सारनाथ का ये विहार था। महानिष्क्रियमण का जो समय है, ये महानिष्क्रियमण का मतलब गृह त्याग की बात की जा रही है। तो घर छोड़ा था इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। यानी इतने लंबे समय तक ये लगातार संघर्ष करते रहे और अंत में निरंजना नदी के तट पे उरुवेला में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंतिम वर्षावास इन्होंने लिया था वेलू ग्राम बिहार में और वहीं पर चुंद के द्वारा अर्पित जो सूकर माधव नाम का खाद्य था उसको इन्होंने खा लिया और अतिसार के शिकार हो गए। 80 वर्ष की अवस्था थी। बुढ़ापे में पाचन कमज़ोर हो जाता है और वो पदार्थ जो था वो पचने योग्य नहीं था। अंत में इन्हें रक्त अतिसार हो जाता है, यानी पेचिस पड़ जाती है, खूनी पेचिस, और ये कमज़ोर होकर अंत में धराशायी हो जाते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अंतिम वर्षावास इन्होंने लिया था वेलुग्राम बिहार और मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की वही अवस्था थी और कुशीनगर में जो मल्लगढ़ राज्य था वहाँ पे इनका देहावसान होता है। जब वहाँ बीमार पड़ते हैं बिहार में
तो इनके शिष्य इन्हें उठाकर जो राजसी क्षेत्र था वहाँ ले जाते हैं, उपचार की कोशिश की जाती है, लेकिन अंत में ये अपना प्राण त्याग देते हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। अब यहाँ आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य और अनुयायी वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ जो प्रमुख हैं उनको देखने की आवश्यकता है। तो पहले है महाकश्यप, और महाकश्यप ये मगध के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, तो उसमें से पहली वाली की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। महाकच्चायन ये प्रवज्रा से पहले नालक के नाम से जाने जाते थे और अवंती के रहने वाले थे। अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचार में ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। सारिपुत्र प्रवज्रा से पहले, प्रवज्रा का मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने से पहले, मठ के नियमों में आने से पहले, इनका नाम उपतिष्य था और ये भी धनी आदमी थे। सारिपुत्र की जन्मस्थली थी नालंदा, बिहार क्षेत्र के थे। मौदगलायन ये कोलित नाम, मतलब कोलित के नाम से पहले जाने जाते थे, बाद में इनका नाम बदलकर मौदगलायन हो गया। अनिरुद्ध धनाढ़ व्यापारी के पुत्र थे, धनी थे ये भी, और बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद ये सब कुछ त्याग कर भिक्षु बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपना पैसा रुपया अपने पिता के यहाँ छोड़ कर आते हैं, वो पैसा ये दान करते हैं और वो आता है बौद्ध मठों में। तो आप जानते हैं कि बौद्ध मठ इतने चकाचौंध कैसे हो गए। इसके बाद आप देखें आनंद को, ये व्यक्तिगत सेवक थे बुद्ध के, अंग परिचारक, मतलब उनकी अंग सेवा करते थे, यानी तेल मालिश और जितना भी अंग सेवा मतलब शरीर के ध्यान रखने में चीज़ें आती हैं वो सब करते थे। और बुद्ध के उपदेशों को सुनकर ये भी इनके शिष्य बने थे। शाक्यवंशी ये भी थे और कहा जाता था कि आनंद जो थे वो बुद्ध के चचेरे भाई थे। अब ये कितना सत्य है कोई नहीं जानता। बिंबिसार की अगर बात करें तो ये मगध के शासक थे, आप जानते ही हैं, और बुद्ध के संरक्षक और उनके मित्र भी थे, मतलब बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उनके मित्र भी थे। बिंबिसार के ही अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में उपोस्थ नाम का विधान किया था। उपाली ये नाई का पुत्र था, नाई को उस समय नापित कहा जाता था, शाक्यों के नाई थे ये, मतलब नाई के वंश से जुड़े हुए थे। सुनीति जो था वो भंगी था। यहाँ आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि बौद्ध धर्म में भेदभाव नहीं था, कम से कम बुद्ध के समय में तो नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन अब पहले जैसी स्थितियाँ नहीं है, कहीं भी नहीं। कोई भी धर्म या कोई भी परंपरा जब पुरानी होती है तो उसमें क्लासिफिकेशन शुरू हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, चाहे कितना भी पवित्र चीज़ क्यों ना हो। तो बुद्ध के समय में कम से कम भेदभाव नहीं था, सबको एक समान माना गया। तो इसमें भंगी और नाई, इस तरह से जो निम्न कोटियाँ मानी जाती थी उनको भी शामिल किया गया। सुनीति जो था वो भंगी था। सुभद्र ये चुंद के शिष्य बनने के पश्चात बुद्ध धर्म में दीक्षित होने वाला अंतिम व्यक्ति था और अंतिम उपदेश भी बुद्ध ने अपना इसी को दिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो सुभद्र कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, अब हम आज़ाद हैं। तो ऐसी मानसिकता भी लोगों की थी। सेनापति सिंह ये लिच्छवी के सेनापति थे और जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में ये महावीर की टोली से निकल आते हैं और बुद्ध की टोली में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद अंगुलीमाल नाम के डाकू को तो आप जानते ही हैं। ये श्रावस्ती का बहुत ही खतरनाक डाकू था और ये अपने गले में जितने लोगों को मारता था, मारकर मतलब उनका सामान लूटता था और उन्हें जान से मार देता था, तो उनकी अंगुलियां काट कर अपने गले में पहन लेता था ताकि ये निशानी रहे कि कितने लोगों का उसने मर्डर किया है। तो इससे उसकी कट्टरता और उसका कुख्यातपना और झलकता था, लोग उससे दूर ही भागते थे। तो बुद्ध को भी वो घेर लेता है, अंगुली काटने के लिए तैयार हो जाता है और जान से मारने के लिए, लेकिन बुद्ध के प्रभाव में आके वो उनका शिष्य बन जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है, भिक्षु बन जाता है। लेकिन बाकी लोग तो यही जानते थे कि अंगुलीमाल एक नंबर का नालायक डाकू है, उसे मारना ही चाहिए। तो एक बार वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध का नाम लेकर गांव में घुस जाता है और गांव के लोग सोचते हैं कि डाकू घुस आया है, उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। तो ये कहानी है। इसके बाद आप देखें आगे, दर्व जो था ये दब्ब के नाम से उस समय जाना जाता था। ये सब पाली और प्राकृतिक भाषा जो होती है इनमें चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। और चुंद, तो ये दोनों मल्लगढ़ राज्य के थे। ठीक, इन दोनों का संबंध किससे है? मल्लगढ़ राज्य से है। चुंद करमार पुत्र थे और चेदियों के सहजाति निगम में महाचुंद ने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। छन्न, इसे चन्ना कहा गया है कहीं कहीं और कहीं कहीं छन्न कहा गया है। ये बुद्ध के सारथी थे और महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने इसी पर ब्रह्मदंड का विधान किया था। बुद्ध के सारथी असल में नहीं थे। बुद्ध जब बौद्ध धर्म को ईजाद कर लेते हैं तो उसके बाद पैदल यात्रा करते हैं। ये सिद्धार्थ के सारथी थे, यानी बुद्ध का जो पिछला रूप था। जब तक राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल में थे तो उनके रथ को हाँकने का काम छंद ये किया करते थे और इन्होंने ही सिद्धार्थ को जितनी भी सांसारिक दिक्कतें हैं उनसे परिचित भी कराया था कि ये वृद्ध आदमी है, वृद्धावस्था सभी को आनी है। वो मृत आदमी है, 4 लोगों के कंधे पर लेट कर जा रहा है, तो वो मृतावस्था जो है वो सबको आनी है, यानी मृत्यु सबको आनी है। और ये बीमार है, ये भिखारी है, ऐसे सबका जो परिचय है, सांसारिक दुखों का परिचय है, वो सिद्धार्थ को देने वाला असल में छंद ही था। इसके बाद कोटपति अनाथ पिंडक को आप देखें,
ये व्यापारी शिष्य था, मतलब व्यवसायी था शुरुआती। और जेतवन विहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत ने ही खरीदा था। और 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं होती हैं, उतना देकर विहार खरीदा और भिक्षुओं को दान में दिया। इसके बाद जीवक, ये बौद्ध संघ के आभूषण के तौर पे जाने जाते थे। और चरक ने इन्हें कौमार भृत्य कहा है, यानी राजाओं का नौकर। चरक जो थे, चरक और सुश्रुत जैसे जो बड़े वैद्य थे, वो आयुर्वेद को स्वतंत्र रूप में रखना चाहते थे। वो किसी के अधीन नहीं रहते थे, किसी के दरबारी नहीं थे आमतौर पे। जो बुलाता था और सम्मान से बुलाता था वहाँ जाते थे। लेकिन जीवक के साथ ये नहीं था, वो राजाओं के अधीन होकर काम करते थे। चिकित्सा का काम राजाओं के अधीन राजवैद्य बनकर करना चाहते थे, तो इसीलिए इन्हें कौमार भृत्य कहा गया। भृत्य मतलब नौकर होता है। इसके बाद अजातशत्रु राजा था, आप जानते ही हैं, और जैन धर्म का शुरुआती अनुयायी था, लेकिन अंत में बौद्ध धर्म को ये स्वीकार कर लेता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मजे की बात यह है कि जैन धर्म निहायत ही अहिंसक धर्म है, लेकिन अजातशत्रु ने अपने पिता को मार कर गद्दी हासिल की थी, तो ये सोचने योग्य बात है। इसके बाद आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की अनुयायी कुछ प्रमुख स्त्रियों को देख लेते हैं। तो महाप्रजापति गौतमी को देखिए, ये बुद्ध की मौसी थी और बाद में उनकी सौतेली माता बन जाती हैं, मतलब पिता इन्हीं से विवाह कर लेते हैं। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने की इनकी प्रबल इच्छा थी, मतलब ये चाहती थी कि ये भी बौद्ध संघ में शामिल हो। लेकिन महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में गौतम बुद्ध नहीं थे। उनका ऐसा मानना था कि स्त्रियां अगर संघ में प्रवेश करेंगी तो बुराइयां घुसेंगी साथ में, मतलब वासना का जोर भिक्षुओं पर हावी हो जाएगा, जो बड़ी मुश्किल से संन्यास ग्रहण किए हुए हैं, मतलब उनकी भावनाएं नियंत्रित नहीं रह पाएंगी। तो बौद्ध संघ स्थिर नहीं रह पाएगा। लेकिन इनके शिष्य आनंद की सलाह पे अंत में ये स्त्रियों को जोड़ते हैं अपने संघ से। और इसके पीछे बुद्ध की विवशता भी थी, क्योंकि आधी आबादी को एकदम से नज़रअंदाज करके वो अपने धर्म को प्रोपेगेट नहीं कर सकते थे। धर्म का प्रचार अगर आपको करना है तो आप सिर्फ पुरुषों तक सीमित होकर नहीं रह सकते, ये बहुत कड़वी हकीकत है। पुरुषों को अगर आप अपने धर्म के प्रभाव में लेंगे तो सिर्फ अकेला वही प्रभावी होगा। लेकिन अगर किसी महिला को आप अपने अंडर में लेते हैं, अपने प्रभाव में शामिल करते हैं, तो उसकी वजह से उसका पूरा परिवार आपकी शरण में आ जाएगा देर सवेर। ठीक, तो ये एक फायदेमंद चीज़ थी। तो बुद्ध इस बात को समझ गए थे, इसलिए वो महिलाओं को शामिल करते हैं। उसमें आनंद की सलाह जो है वो सिर्फ एक ऊपरी फॉर्मेलिटी रहती है। तो ये चीज़ें हमने देखी, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अब जो बौद्ध संघ 1000 साल तक चलना था वो कुछ वर्षों में ही, मतलब कुछ 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। आगे आप देखें नंदा। तो नंदा जो है ये महाप्रजापति गौतमी की ही बेटी थी, यानी इनकी मौसी की लड़की थी और बुद्ध की चचेरी बहन थी, मतलब कजिन सिस्टर थी। बुद्ध से दीक्षा इन्होंने ली थी। यशोधरा को परिचय की आवश्यकता नहीं है और इन्होंने भी प्रवज्रा ग्रहण कर ली थी। विशाखा ये अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी। श्रेष्ठी मतलब जो उच्च व्यवसायी होते हैं उनको कहा जाता है। बौद्ध धर्म की ये संरक्षिका बनती है। श्रावस्ती में पुब्बाराम यानी पूर्वाराम और मिगारतु मातुपासाद विहार है, ये विहार का नाम है असल में। तो इसके निर्माण के लिए धन दान में दिया था। विहार का मतलब अच्छा क्या होता है, तो ये टिकने का स्थान होते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास का, कुछ टेम्पररी निवास का ये स्थान होते हैं। असल में बुद्ध बड़े ही शारीरिक रूप से सौष्ठव वाले थे, यानी हट्टे कट्टे थे। क्षत्रिय राजकुमार थे, कसरती शरीर इनका था और कद काया भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब शरीर से बिल्कुल स्वस्थ थे। रोग बीमारी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और बलशाली शरीर था। तो जब ये बौद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं, मतलब बौद्ध धर्म को ईजाद करते हैं, तो उसके बाद इनका शारीरिक सामर्थ्य जो है वो वैसे का वैसे ही रहता है, ऐसा नहीं कि वो चला जाता है। तो जब ये धर्म के प्रचार के लिए निकलते थे तो बहुत दूर तक पैदल यात्रा कर लेते थे। लोग कहते हैं कि 20-20 किलोमीटर ये चल लेते थे एक दिन में पैदल, और इनके पीछे पूरी टोली शिष्यों की रहती थी। तो ऐसा चलायमान आदमी टिक कर नहीं रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं टिकता। लेकिन जब बरसात का मौसम आता था तो आज के समय की तरह से ब्रिज और चीज़ें नहीं बन गई हैं कि आप बरसात में भी उतनी ही आसानी से ट्रेवल कर लेते हैं। उस समय नदियाँ अपने उफान पर होती थी, सब जगह पानी पानी, तो ऐसे में यात्रा कर पाना बहुत दूर तक संभव नहीं हो पाता था। तो बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि इतने बड़े लंबे चौड़े जत्थे को लेकर हम चल रहे हैं, रास्ते में कोई भी दुर्घटना इस समय हो सकती है। तो जहाँ वो रहते थे वहीं ठहर जाते थे बरसात के समय। तो जहाँ रहते थे वहीं पर इनके हितैषी विहारों का निर्माण करवा देते थे ताकि आप आराम से उसमें रह सकें। लेकिन सिर्फ 4 महीने, जो चौमासा बरसात का मौसम होता है, सिर्फ उसी समय, बरसात बीतते ही ये फिर निकल पड़ते थे। तो ये कहानी है। अब इसके बाद आप मल्लिका को देखिए। ये प्रसेनजीत की पत्नी थी, राजा प्रसेनजीत की। मल्लिकाराम विहार इन्होंने श्रावस्ती में बनवाया था। क्षेमा को आप देख रहे हैं, खेमा नहीं बल्कि क्षेमा, और ये बिंबिसार की पत्नी और पटरानी थी, मतलब मुख्य रानी थी। संयुक्त निकाय में भी इनका उल्लेख प्राप्त होता है। सुप्रवासा को आप देखिए, ये सब महिलाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। कोलीय गणराज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका भी थी। आम्रपाली को आप जानते ही हैं, नगरवधु यानी नगर वैश्या, और वैशाली की गणिका थी, बाद में बुद्ध के प्रभाव में आती हैं।
वजीरा ये भिक्षुणी थी, इन्होंने संयुक्त निकाय में शुद्ध संखार पुंजोय की घोषणा करने का काम किया था। धम्मदीना थेरी ये राजगृह की रहने वाली थी, यानी राजगीर की रहने वाली थी। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ के अधिकारियों में आप नौकंभिक को देख रहे हैं, जो कि निर्माण कार्य से संबंधित अपना जिम्मा संभालता था। भंडागारिक जो था वो खान पान से संबंधित अधिकारी होता था। कप्पिकारक जो था वो क्रय करने वाला अधिकारी होता था। चीवर जो था वो वस्त्रागार को संभालने वाला अधिकारी होता था। और आर्मिक जो था वो आराम से संबंधित अधिकारी होता था। तो बौद्ध संघ पूरा एक प्रशासनिक ढांचे पर चलता था, जिसमें कि बहुत सारे अमात्य होते थे। और पटाचारा जो था ये इनका जन्म होता है श्रावस्ती के पूंजीपति परिवार में, यानी धनी परिवार में। थेरी गाथा में इनके द्वारा लिखे हुए गीत हैं। असल में ये महिला हैं। थेरी गाथा का मतलब ये है कि महिलाएं जो है वो बौद्ध संघ में गीत गाती थी, अपने भावों को अभिव्यक्त करती थी, बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करती थी। और उन गीतों को जब संकलित किया गया तो उसको नाम दिया गया थेरी गाथा। इसके बाद अब यहाँ पर देखें बुद्ध की शिक्षाओं को और उनके अनुयायियों को। तो सबसे पहले बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर फिर से रिमॉडिफाइड किया गया। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। बाद में जब बौद्ध धर्म का डिवीज़न होता है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हीनयान और महायान में, तो अलौकिकता का जो समावेश है वो सिर्फ महायानियों में ही चला जाता है। मतलब जो मॉडर्न विचारधारा के लोग थे, जो इनोवेटिव थोड़ा सोचते थे, वो महायानी बन जाते हैं, यानी एक नई विंग तैयार कर लेते हैं। और जो परंपरावादी थे, बुद्ध के ही दिखाए सिद्धांतों पर चलते थे, वो हीनयान में रह जाते हैं। तो ये जो महायानी थे ये बढ़ा चढ़ाकर अपने धर्म को थोड़ा चमत्कारिक तरीके से पेश करते हैं। मूर्ति पूजा और अवतारवाद, इसके अलावा इस तरह का दिव्य शक्ति का समावेश, ये सब। और हीनयान में बुद्ध को सिर्फ एक मनुष्य माना गया था, एक महापुरुष माना गया था, देवता नहीं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना कि जो कहानियाँ हैं उनमें अलौकिक शक्तियाँ, चमत्कारी शक्तियों का ब्यौरा दिया गया है, तो ये महायान बौद्ध धर्म से प्रेरित है। और इसके साथ बुद्ध ने लोगों को तर्क और विवेक के आधार पर समझाने का प्रयास किया था, ये आप जानते ही हैं। तो व्यवहारिकता उनके ज्ञान में थी और यहाँ पर कुछ चमत्कार की जो उपस्थिति है वो देखी जाती। जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आती है तो बच्चे को जीवित करने की बजाय बुद्ध महिला को मृत्यु की अवश्यंभावी होने की बात समझाते हैं। अगर वहाँ चमत्कार का मादा होता या फिर चमत्कार की बात होती तो निश्चित तौर पे बच्चा जीवित हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये सब जो कथाएं हैं ये आम जनता की भाषा में रची गई हैं और इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। बौद्ध दर्शन के हिसाब से विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। अनित्य का मतलब जो हमेशा एक जैसा न चले, इसमें परिवर्तन लगातार होता है। और यह आत्मा विहीन है। आत्मा के सिद्धांत को ये नकारते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। तो जब शाश्वत नहीं है तो आत्मा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत चीज़ है। तो शाश्वत अगर होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं वो टिकाऊ नहीं, क्षणभंगुर है। और इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का सबसे मूल तत्व है। वो दुख भोगने ही आया है, ऐसा माना गया। तो घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच में मध्यम मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। आप घोर तपस्या नहीं कर सकते क्योंकि आप आदर्श पुरुष नहीं, साधारण मनुष्य हैं। और आप एकदम से विषय वासना में डूब भी नहीं सकते हैं। आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। और ये जो मिडिल पाथ है, इसी का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रसिद्ध बनाता है। अब बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस पर चर्चा ही नहीं की गई है कि ईश्वर है अथवा नहीं। बुद्ध इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबी बहस का विषय है। कोई भी धर्म या विज्ञान के साथ ही अगर इस बात को डिस्कस किया जाए तो ये बहस कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, बहुत लंबी। तर्क में भी बहुत कुछ कहने के लिए है और वितर्क में भी बहुत कुछ कहने के लिए। अब यहाँ पे बुद्ध के अनुयायियों को देख लीजिए। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का एक पूरा जत्था तैयार हो जाता है। शुरुआत में तो कुछ ही रहते हैं, लेकिन बाद में चूँकि बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी प्रभावशाली था, चमत्कारी व्यक्तित्व के ये थे, तो जहाँ भी जाते थे वहाँ अपना प्रभाव जमा लेते थे। मतलब इनके तेजस्वी रूपरेखा को देखकर लोग आकर्षित होते थे। इनकी भाषा चूँकि सरल थी, सरल भाषा में ही उपदेश दिया करते थे, तो लोगों की समझ में आता था। तो इससे इनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो पूरा एक दल तैयार हो जाता है और इसीलिए संघ की स्थापना करनी पड़ती है, मतलब एक संघ बनाना पड़ता है। और ये ऐसे भिक्षुओं की संस्था थी जो कि धम्म के शिक्षक बन गए थे और ये श्रमण के नाम से जाने जाते थे, सादा जीवन बिताते थे। इनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। मतलब जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उतने का ही ये संग्रह करते थे, बाकी ये अपने पास कुछ नहीं रखते थे। और एक दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वो कटोरा रखते थे। चूँकि वो दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा गया। मतलब दरवाजे दरवाजे जाकर वो अपने कटोरे में भिक्षा पात्र में ग्रहण करते थे, चीज़ों को लेते थे, लेकिन सिर्फ आवश्यकता भर। और शुरू शुरू में पुरुष ही संघ में सम्मिलित होते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिलती है।
बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति को प्राप्त किया था। और बुद्ध की उपमाता यानी जो विमाता थी, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, वो संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी। और उसके बाद तो कई स्त्रियां, मतलब रास्ता ही खुल जाता है तो कई सारी महिलाएं संघ में प्रवेश करती हैं और वे धम्म की उपदेशिकाएं बन जाती हैं। आगे जाकर उन्हें थेरी कहा जाता है। और थेरी का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया हो, महापरिनिर्वाण नहीं, क्योंकि वो तो मृत्यु के साथ ही प्राप्त हो सकता है, सिर्फ निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए हुए थे। इसमें राजा और धनवान लोग थे, उसके अलावा साधारण कर्मकार थे, दास थे, शिल्पी थे, मतलब समाज का हर तबका इसमें शामिल था। लेकिन धनी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से बौद्ध संघ को पर्याप्त मात्रा में संपदा प्राप्त होती है। अब यहाँ एक चीज़ और है कि एक बार संघ में आ जाने के बाद सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी और इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर ये संभव नहीं होता था तो मतदान होता था वहाँ पे, मतलब वोटिंग होती थी और जनमत संग्रह किया जाता था। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक यहाँ पर दे रखे हैं, इन्हें आप देखें तो जन्म की घटना को हम व्यक्त करते हैं कमल से और गर्भ हाथी से भी व्यक्त करते हैं। गृह त्याग की घटना को घोड़े से व्यक्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम पीपल यानी बोध वृक्ष, पीपल के वृक्ष को ही बोध वृक्ष कहा गया, तो उससे व्यक्त करते हैं। निर्वाण की घटना को पद चिन्हों से, यौवन की घटना मतलब यौवन की अवस्था को सांड से, क्योंकि सांड जो है वो पुरुषार्थ का प्रतीक होता है। इसके अलावा समृद्धि को शेर से, प्रथम उपदेश को चक्र से, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया ना, तो चक्र से, धर्म रूपी चक्र जो है वो घूम रहा है, और मृत्यु को स्तूप से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से हम भारतीय राज्य व्यवस्था को देख लेते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं। इसके शब्दों के अर्थ से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना को अगर हम देखें तो ये संविधान का एक तरह का परिचय है। पूरे संविधान को अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो संविधान कहना क्या चाहता है, उसके अंदर क्या बातें हैं, इसकी एक रफ जानकारी आपके पास हो जाएगी। तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था सबसे पहली बार, और उसके बाद कई देशों ने ये पहल की, मतलब अपने संविधान में इसे शामिल किया, और भारत भी उन देशों में शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहा जाता है। जैसे किसी किताब को आप पढ़ते हैं तो शुरुआत में उसका आमुख होता है। आमुख का मतलब उस किताब के बारे में 2 शब्द लेखक के द्वारा या उसके संपादक के द्वारा कहे जाते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी प्रस्तावना है, लंबी चौड़ी संविधान की पुस्तक का एक छोटा सा परिचय। इसमें संविधान का सारांश है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये सब लाइनें हूबहू लक्ष्मीकांत में आप देख सकते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को सटीक संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। ध्यान दीजिएगा, उस समय जो हमारी स्थिति थी वो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द बाद में जुड़े हैं, और बाद में कब, 1976 में, जब 42वां संशोधन हुआ था। संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी संशोधन हो सकता है अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना हो तो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था और संविधान सभा के द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित की गई है प्रस्तावना अंतिम बार, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये पहला और अंतिम संशोधन था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब संविधान सभा देश के नाम को लेकर भी एक मत नहीं थी। इसमें देश का नाम क्या रहे इस पर कोई एक राय नहीं थी, और कुछ सदस्यों ने पारंपरिक नाम भारत का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने आधुनिक नाम भारत की वकालत की, मतलब इंडिया। इसलिए भारत के संविधान में दोनों को शामिल किया गया है। यानी आधुनिक नाम के तौर पे अंग्रेजी वाला जो नाम है, जो कि ग्रीकों के द्वारा हमारे ऊपर थोप दिया गया था, मतलब इंडिया, उसकी भी वकालत की गई, और भारत जो पारंपरिक नाम है उसकी भी वकालत की गई। जबकि दोहरा नाम कभी भी ठीक नहीं होता है, हमारा वास्तविक नाम भारत ही है। बाकी जितने नाम हमें चिपकाए गए हैं ऊपर से, वो विदेशियों ने चिपकाए हैं, उसमें हमारी मौलिकता नहीं है। तो हमें भारत ही होना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, हम ही इंडिया हैं। तो ये सही नहीं है। फिलहाल संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल है, जिसमें कि यहाँ आप देख रहे हैं, जिसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, और इस प्रकार यह भारतीय राज्यों को धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर घोषित करता है। 13 दिसंबर 1946 ये जो तारीख है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को
22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक। केशवानंद भारती 1973 वाला जो मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों की तरह संसद द्वारा संशोधन के अधीन थे, बशर्ते कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट न करे, जैसा कि प्रस्तावना में भी कहा गया है। अब यह उल्लेखनीय है कि यह गैर न्याय संगत है, अर्थात इसके प्रावधानों को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब गैर न्यायकारी का मतलब यह है कि इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, और यह संविधान के प्रावधानों को ओवरराइड भी नहीं करता है, मतलब उस पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करता है। तो मोटी बात यह है कि ये जो वाद थे, जैसे कि केशवानंद भारती वाला मामला था, तो कुल मिलाकर कोर्ट का सारांशतः ये कहना था सारे वादों के परिणाम स्वरूप कि मूल ढांचा बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो प्रस्तावना हो या मूल अधिकार हो, दोनों के संबंध में वही बात है, या पूरे संविधान के बारे में वो बात लागू होती है कि मूल ढांचा खराब नहीं होना चाहिए, मूल भावना जो प्रस्तावना में उल्लिखित है उसका कहीं से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई संशोधन करने लायक है तो उसको किया जा सकता है, और चूंकि संविधान में प्रस्तावना भी उसी का हिस्सा है, अंत में ये माना गया, तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, और किया गया एक बार, बशर्ते कि उसमें कोई बड़ा आमूल चूल ऐसा बदलाव न कर दिया जाए कि उसका स्वरूप खराब हो जाए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें कि भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराना। मतलब प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है या आमुख का उद्देश्य क्या है? भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के 3 प्रकारों की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, यहाँ आप देखें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता किस प्रकार की है? प्रतिष्ठा की भी है और अवसर की भी है। और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने की बात कही जाती है। तो ऐसी जो स्थितियां हैं वो नागरिकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। तो यहाँ जितनी तरह की स्वतंत्रता, जितने तरह के न्याय और जितनी तरह की समानता की बात की गई है, उन सब का अपना महत्व है। गणतंत्र का अर्थ एक ऐसे राज्य से है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के पास यानी गण के पास होती है, और राज्य का मुखिया चुनाव के माध्यम से लोगों के द्वारा चुना जाता है, यानी चुनने की भी ताकत जनता की मुट्ठी में होती है। भारत के मामले में राज्य के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव यानी निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से होता है, और इसलिए भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। अब क्यों है, इसके लिए 3-4 स्टेटमेंट आपको दे दिया। तो वजह यही दी हुई है कि भारत के मामले में राज्य के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से होता है, लेकिन अंततः स्रोत क्या है? भारत की जनता, और इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। प्रस्तावना मूल दर्शन, मतलब प्रस्तावना का जो मूल दर्शन है और मौलिक मूल्यों यानी राजनैतिक, नैतिक और धार्मिक का ये प्रतीक है जिस पर कि संविधान आधारित है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो कैसा है? दार्शनिक है, दार्शनिक स्वरूप वाली। इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि भी शामिल है। मतलब उनका दृष्टिकोण कैसा था, वो कैसा सोचते थे और कितना दूरगामी सोच रखते थे, ये इससे पता लगता है। यह संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, हमारे संविधान की प्रस्तावना वह व्यक्त करती है जो हमने इतने लंबे समय तक सोचा या सपना देखा। तो ये एक तरह का विजन है जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का उल्लेख है, जबकि धार्मिक न्याय की कोई व्याख्या प्रस्तावना में नहीं पाई जाती है, क्योंकि न्याय धर्म के आधार पर नहीं होता। वास्तविकता यही है। न्याय किस आधार पे हो सकता है? सामाजिक आधार पे हो सकता है। आर्थिक आधार पे अगर भेदभाव है तो वहाँ भी न्याय की आवश्यकता पड़ सकती है, और राजनीति में विसंगतियों की भरमार है तो वहाँ भी न्याय की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन धर्म के आधार पे अगर न्याय किया गया तो वो न्याय सिर्फ विभाजन को जन्म दे सकता है, जैसा कि हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश का थोड़ा सामान्य ज्ञान देख लीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थानों का जिक्र किया गया है, जिसमें कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय। ये काफ़ी पुराना है, सबसे पुराना है, 1887 में स्थापित हुआ था। उसके बाद BHU है वाराणसी का, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है अलीगढ़ का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है लखनऊ वाला, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है अमेठी में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में है 2014 का। इसके बाद कृषि विश्वविद्यालय को आप देखें, स्थिति इनकी दी हुई है, मतलब स्थापना का वर्ष इत्यादि। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर में है, 1974 में स्थापित हुआ था। नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है, 1974 का है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या किया है, तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और ये मेरठ में है, 2004 में ये स्थापित हुआ था। सैम हिंगबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये प्रयागराज में है, सन 2000 में स्थापित हुआ था। और यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की नई लिस्ट जारी की है उसमें इसका भी नाम शामिल है। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये 2010 का है, बांदा में है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उनको आप देखें तो लखनऊ विश्वविद्यालय, ये लखनऊ का है, 1921 का है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय 1987 का है, जौनपुर में है। छत्रपति शाहू जी महाराज, ये कानपुर में है, 65 का है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये 1957 का है। भीमराव अंबेडकर, ये आगरा विश्वविद्यालय कहा जाता है, 1927 का है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ये अयोध्या का है। बाद में ये देखिए फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, तो अभी अवध विश्वविद्यालय, ये अवध जो है वो ब्रैकेट में आ गया है। इसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का है, 1975। इसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, 1965, मेरठ का है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, 1958। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ये बरेली में है, 1975, इसकी स्थापना का समय है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1974 का है, वाराणसी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ का है, 2005। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, ये लखनऊ का है, 2018 इसका समय है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, 2010 का है। और विकलांग उद्धार विश्वविद्यालय, ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, लखनऊ का है, 2008 का इसका अधिसूचना का वर्ष है। इसके बाद आप यहाँ देखें प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय, पहले इसका नाम यहाँ देखें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम परिवर्तित करके प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसको रज्जू भैया विश्वविद्यालय कहा जाता था, तो बाद में चेंज किया गया क्योंकि ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, तो राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया है। और 2016 इसके बाद उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 2004 में अधिसूचित हुआ था और इससे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे काम कर रहा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, तो जब से इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया है, तो जहाँ जहाँ आप इलाहाबाद देखते हैं वहाँ वहाँ प्रयागराज हो गया, ये सामान्य सी जानकारी है। लखनऊ का है, 2001 का है ये। अब आगे चलते हैं, यहाँ कुछ और लिस्ट बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा का है, सन 2001। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, 2002। और किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय, ये लखनऊ का है, ये 1949 का है, जबकि 1911 का है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। फिर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर का है, सन 2013 का। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, ये कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का है, 2015 का। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये सैफई का है, इटावा का, 2016 का। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का है, 2016 का। और जननायक चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, माफ कीजिए, जननायक चंद्रशेखर, यहाँ चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं हो रही है, तो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, ठीक, ये बलिया में है, 2016 का है। डीम्ड विश्वविद्यालय को देखिए स्थिति और अधिसूचना का वर्ष, तो नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज में है, 2008 में मान्यता प्राप्त किया था। शोभित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ का है। जेपी सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये नोएडा का है, 2004। संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद का है, 2007। इज्जत नगर बरेली में 1983 में खुला था इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये आगरा का है, 1981 का है। उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान, ये वाराणसी में है, ठीक है, ये तिब्बत में मत समझ लीजिएगा, वाराणसी में है, 1988 में खुला था। और भातखंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ का है, 2000 मतलब सन 2000 का है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी देख लेते हैं, तो बेनेट विश्वविद्यालय है ग्रेटर नोएडा का, 2016 का। बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को आप देख रहे हैं, ये भी बरेली का है, नाम से यहाँ बताने की जरूरत नहीं, 2016 का है। एरा यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ की है, 2016। IIMT, ये मेरठ का है, 2016। JS विश्वविद्यालय यानी जगदीश सिंह विश्वविद्यालय शिकोहाबाद का है, मतलब फिरोजाबाद, 2015। महर्षि सूचना विश्वविद्यालय लखनऊ का है, 2013। संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा का है, 2016। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी, 2012। ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर, 2012। JP विश्वविद्यालय बुलंदशहर, 2014। रामा विश्वविद्यालय कानपुर का है, 2014 इसका भी समय है। शोभित यूनिवर्सिटी सहारनपुर, 2012। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ये चित्रकूट का है और ये प्राइवेट है, 2001 का है। इसके बाद गलगोटिया जो है ये ग्रेटर नोएडा में फिलहाल है, 2011 में ये खुला था।
और देख लीजिए शिवनादर यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में है, एमईटी जो है ये नोएडा में है 2005, जीएलए जो है ये मथुरा का है 2010 का है, इन्वर्टिस ये बरेली में है, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी ये बरेली की है 2010 की है, मोनॉड जो है ये हापुड़ का है, मंगलायतन ये अलीगढ़ का है और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय ये रामपुर में है 2006 का है। इसके बाद आप देखें तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ये मुरादाबाद का है, शारदा विश्वविद्यालय ये ग्रेटर नोएडा का है, स्वामी विवेकानंद सुभारती ये मेरठ का है और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा की है 2010 की है, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ का है और IFTM विश्वविद्यालय ये मुरादाबाद का है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2004 की है, लखनऊ इसका स्थान है और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला ये अमरोहा का है 2010 का है। पर्यायवाची शब्दों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें ईश्वर का पर्यायवाची तो भगवान परमेश्वर परमात्मा प्रभु दीनानाथ ईश जगत प्रभु अज जगदीश जगन्नाथ पार ब्रह्म निरंजन परवरदिगार ब्रह्म रब विभु साहब सच्चिदानंद सृष्टा स्वयंभू, बहुत सारे हैं। इसके बाद ईमानदारी के पर्यायवाची में निष्कपटता निश्चलता सदाशयता दयानतदारी, ईर्ष्या का अमर्ष असूया आट ईर्षा कीन खार खुन्नस इस तरह का है, वैमनस्य वैर मत्सर जलन डाह कुड़ द्वेष स्पर्धा, और ईख के पर्यायवाची में ऊख गन्ना रसदंड रसाल पैडी और रसद इक्षु पौडा ये सब कहा जाता है। छोटे ऊ से देखें। उचित का पर्यायवाची ठीक समीचीन मुनासिब संगत वाजिब उपयुक्त। उलझन के पर्यायवाची में यहाँ आप देख रहे हैं उलझन के पर्यायवाची में अनिश्चय संभ्रम असमंजस दुविधा द्विविधा धर्म संकट चक्कर ये सब है। उत्कर्ष के पर्यायवाची में उन्नति उन्मेष उत्थान अभ्युदय आरोह चढ़ाव उत्क्रमण उठाव विकास प्रगति उन्नति उठना ये सब है। उग्र के पर्यायवाची में प्रबल तेज प्रचंड अविनीत उत्कट उद्दंड उद्धत कर्कश तूफानी भीषण, और उदाहरण के पर्यायवाची में दृष्टांत मिसाल नज़ीर नमूना उद्धरण निदर्शन ये सब दिखाई देते हैं। उतावले के पर्यायवाची में आप देख रहे हैं व्यग्र आतुर अधीर हड़बड़िया जल्दबाज उद्धत आकुल बेताब बिकल ये सारे हैं। उदास के पर्यायवाची में आप देखें उन्मन मतलब अनमना, इसके साथ साथ अप्रसन्न विषण खिन्न चिंताकुल उद्विग्न अन्य मनस्क अवसन्न ये सारे आते हैं। यहाँ आप देखें उकसाने के पर्यायवाची में उभारना उत्तेजित करना उत्पादित करना उत्साहित करना ये सब है। उत्पाद के पर्यायवाची में ऊधम बखेड़ा उपद्रव टंटा शरारत। उद्देश्य के पर्यायवाची में प्रयोजन लक्ष्य ध्येय निमित्त मकसद हेतु, और उजाड़ के पर्यायवाची में निर्जन बीरान बियावान सुनसान बर्बाद खंडहर। उल्लास के पर्यायवाची में आह्लाद आनंद हर्ष प्रमोद मौज। उजड्ड के पर्यायवाची में अभद्र धृष्ट लंठ गवार अक्खड़ उद्धत लंपट। उत्साह के पर्यायवाची में जोश हौसला उमंग साहस उबाल अध्यावसाय ये आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ उत्साह उल्लास जोश स्फूर्ति ये सब जो है ये उल्लास के पर्यायवाची मतलब उत्साह के पर्यायवाची। इसके साथ और भी देखिए यहाँ उत्पत्ति का पर्यायवाची जो है उसमें पैदाइश जन्म उद्गम उद्भव आविर्भाव ये सब आते हैं। उत्सव के पर्यायवाची में मंगल कार्य पर्व जलसा त्योहार समारोह उद्धर्ष उद्भव, इसके अलावा जश्न ये सब है। उथल पुथल के पर्यायवाची में रद्दोबदल हेरा फेरी विप्लव इंकलाब हेर फेर बदलाव परिवर्तन। उत्तम के पर्यायवाची में बढ़िया उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रवर प्रकृष्ट। उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब क्या होता है? जानने की प्रबल इच्छा, तो प्रबल इच्छा भी कह सकते हैं, लालसा भी कह सकते हैं, उत्सुकता भी कह सकते हैं, आतुरता और चाव भी कह सकते हैं। उपज के पर्यायवाची में फसल पैदावार कृषि फल ये सब है। उद्धार के पर्यायवाची में मुक्ति मोक्ष निस्तार छुटकारा अपमोचन निर्वाण, और उपजाऊ के पर्यायवाची में उत्पादक उर्वरक फलप्रद। उद्यम के पर्यायवाची में अध्यावसाय परिश्रम मेहनत श्रम पुरुषार्थ व्यवसाय उद्योग व्यापार धंधा ये सब आते हैं। उपजाऊ के पर्यायवाची में उचित ठीक वांछनीय मुनासिब वाजिब। उत्सुक के पर्यायवाची में व्यग्र आतुर उत्कंठित उत्कर्ण। इसके अलावा रुझान रुचि उद्यत, यहाँ आप देख रहे हैं रुचि तक ही है। उसके बाद यहाँ से दूसरा वाला है, इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए तो उद्यत का मतलब होता है तैयार प्रस्तुत और तत्पर। उन्नीदा में निद्रा प्रवण तंद्रालु निद्रालु उन्नीदा निदासा उगना ये सब है। और उन्नति के पर्यायवाची में प्रगति तरक्की विकास उत्थान बढ़ती ये सब है। उपहार के पर्यायवाची में सौगात भेंट तोहफा। उपयुक्त के पर्यायवाची में वांछनीय ठीक वाजिब मुनासिब उचित संगत समीचीन। उपालंब के पर्यायवाची में उलाहना शिकवा शिकायत। उल्लू के पर्यायवाची में कौशिक, और कौशिक जो है वो कई लोगों को कहा जाता है। फिलहाल उल्लू का भी पर्यायवाची होता है कौशिक, उलूक और लक्ष्मीवाहन। इसके साथ उपहास है तो उपहास का हंसी खिल्ली उपेक्षा अपमान परिहास ये सब हो सकता है।
उपवास के पर्यायवाची में निराहार, यहाँ आप देख रहे हैं निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन, ये सब। और उपयोगी के पर्यायवाची में कार्यकार, काम का, कारामद, इष्टकर, उपादेय। उपस्थित के पर्यायवाची में मौजूद, विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर, वर्तमान। उपाय के पर्यायवाची में ढंग, युक्ति, जुगत, जुगाड़, तरीका, तरकीब, तदबीर। उपासना के पर्यायवाची में आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना। उल्टा के पर्यायवाची में विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम, औधा। और यहाँ आप देखें उपहास का आपने देख लिया है। नीचे उपेक्षा, लापरवाही, विरक्ति, उदासीनता, अनासक्ति, विराग, तिरस्कार, उल्लंघन, अवज्ञा, अवहेलना, इन सब का तात्पर्य होता है उपेक्षा। तो इतने सारे पर्यायवाची हैं। कुछ मात्रा में करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान दिया है। पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्ति, कंपनी या संगठन जो भी है उनका नाम दिया है, और किस संगठन के द्वारा या किस संस्था के द्वारा पुरस्कार दिया गया था वो दिया है। साथ में कुछ और खास ब्यौरा दिया है जो कि आपके काम का है। तो सबसे पहले बोल्ट्जमैन पदक का नाम आता है। यहाँ आप देख रहे हैं बोल्ट्जमैन, चूंकि आप समझ रहे हैं कि भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ शब्द है, और बोल्ट्जमैन खुद एक वैज्ञानिक का नाम था, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर को ये प्राप्त हुआ है, और देने वाली संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होफील्ड के साथ पदक को साझा किया है। इस्पात राजभाषा पुरस्कार ये असल में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को प्राप्त हुआ है, और एनएमडीसी को ये जो पुरस्कार है ये 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार के तौर पर दिया गया है। कंपनी को 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार भी मिला। तो ये दोनों मिल चुका है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। राउल वॉलेनबर्ग प्राइज, ये जो राउल वॉलेनबर्ग प्राइज है ये इविडेंस नाम के एक संगठन के संस्थापक हैं विंसेंट रॉन्ज अरोकीसामी, इन्हें प्राप्त हुआ है, और यूरोपीय परिषद के द्वारा ये दिया जाता है। इसके बाद ज्यूरी अवार्ड ये फिक्की के द्वारा दिया जाता है, और स्वच्छ गंगा मिशन के लिए ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद जीडी बिरला पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, ये 31वें नंबर का है। प्रोफेसर नारायण प्रधान को इस बार प्राप्त हुआ है। के बिरला फाउंडेशन इसको देने का काम करता है, और इन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार प्राप्त किया है। भौतिक विज्ञानी है और इनका नाम है नारायण प्रधान। इसके बाद वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वो इस बार मिला है जम्मू कश्मीर के बैंक को, और देने वाले व्यक्ति थे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी। और अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए, आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार ये देवेंद्र झांझरिया को मिला हुआ है राष्ट्रपति जी के द्वारा, मतलब तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे कोविंद जी, उनके द्वारा दिया गया। और देवेंद्र झांझरिया ये पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए। मिस वर्ल्ड का जो 2021 का अवार्ड है वो कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है, पोलैंड की है। और उप विजेता इसमें रही हैं श्री सैनी, जो कि भारतीय अमेरिकन है। और तृतीय विजेता के नाम में आप देख रहे हैं ओलिविया येस का नाम आता है, जो कि कोटे डी आइवरी से बिलोंग करती है, मतलब इनकी जो नागरिकता है वो दी हुई है। मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट का जो 70वां संस्करण था वो सैन जुआन प्यूर्टोरिको में आयोजित किया गया था। और मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कैरोलिना बिलावस्का को 2019 मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह के द्वारा, जो कि जमैका की हैं, उन्होंने ताज पहनाया था। यहाँ आप देख रहे हैं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020, ये मनासा जो है इन्होंने यहाँ पे लीड किया था। मिस वर्ल्ड 2021 में भारत को प्रतिनिधित्व दिया था। इसके बाद आप देखें आगे तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये प्राप्त हुआ है मारियो मॉर्सेल, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं उनको। इसके बाद है स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार, ये सुरेश रैना को प्राप्त हुआ है, मालदीव की सरकार के द्वारा दिया गया है। 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नामांकित इनको किया गया था, जिसमें रियल मैड्रिड के पूर्व खिलाड़ी रॉबर्टो कार्लोस, जमैका के धावक थे अस्फा पावेल, और श्रीलंका के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर हैं सनत जयसूर्या, उन्हें नामित किया गया था। इसके अलावा डच फुटबॉल के दिग्गज हैं डेविड्स, इनका नाम इस पर शामिल किया गया था। एबेल पुरस्कार आप जानते हैं कि इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार कई सारे क्षेत्रों में मिलता है, शुरुआत इसकी भौतिक विज्ञान के ही क्षेत्र में हुई थी। नोबेल पुरस्कार जब एकदम शुरुआत में दिया गया तो भौतिक विज्ञान के ही क्षेत्र में दिया गया। आप जानते ही हैं कि पहला नोबेल पुरस्कार सन 1901 में दिया गया था प्रोफेसर रॉन्जन को एक्स किरणों की खोज के लिए, और वहीं से फिर एक सिलसिला निकल पड़ता है। तो बहुत सारी इसकी विंग बन जाती है, जैसे अर्थशास्त्र का नोबेल है या साहित्य का नोबेल है, चिकित्सा का नोबेल है, ये सब बाद में आता है। शुरुआती फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले ही नोबेल रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो एबेल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में उसी का समकक्ष है।
तो ये अमेरिकी गणितज्ञ को मिला है जिनका नाम है डेनिस पॉर्लन सोलिवन, और नॉर्वेजियन एकेडमी इसको देने का काम करती है। इसका पूरा नाम है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ये पुरस्कार टोपोलॉजी में, यहाँ ध्यान से देखें, टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से उनके बीजगणितीय और ज्यामितीय गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स स्टार एसेज 2022 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो पुरुष श्रेणी और महिला श्रेणी दोनों में दिया जाता है। तो पुरुष श्रेणी का नीरज चोपड़ा जी जीते हैं और महिला श्रेणी का जीती है मीराबाई चानू। अन्य पुरस्कार विजेता कौन से हैं? तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है व्यक्तिगत खेल में लवलीना को मिला है, और पैरा एथलीट महिला में जो अवार्ड है वो अवनी लेखारा को दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। विशेष मान्यता का पुरस्कार दिया गया है प्रमोद भगत को, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल में दिया गया है सविता गोय अवार्ड। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल में पुरुष वर्ग में रुपिंदर पाल सिंह को दिया गया है। विशेष पहचान पुरस्कार की अगर बात करें तो ये आरिफ खान को मिला है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये अजीत पाल सिंह, भारतीय हॉकी के ये पूर्व कप्तान थे, तो इनको दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये मिताली राज को मिला है। ठीक, तो यहाँ आपने देखा। इसके बाद बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड ये यूहान पूनावाला को दिया गया है, और ग्रेविटस फाउंडेशन इसको देने का काम करता है। ऊर्जा अवार्ड 2022 से भी इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022, ये नेपाल की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट की भूमिका निभाने वाली व्यक्ति है, मतलब महिला है, और इनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। और बांग्लादेश की पर्यावरणविद है अधिवक्ता रिजवाना हसन। इन दोनों जने को दिया गया है अमेरिकी विदेशी विभाग के द्वारा। और इन दोनों के अलावा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के अलावा 10 और अन्य महिलाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 ये फ्रांसिस केरे को दिया गया है, जो कि बुर्किना फासो के हैं। हयात फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, और प्रिट्जर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले अफ्रीकी बन गए हैं। अब आर्किटेक्चर का ये जो पुरस्कार है ये 2020 में दिया गया था ग्राफ्टन आर्किटेक्ट की शैली के मैकन मारा और यवोन फेरेल को, और 2021 का दिया गया था। चूंकि पीछे का भी पूछ लेता है इसलिए यहाँ दिया हुआ है। 2021 का प्रिट्जर अवार्ड दिया गया था, फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे एनी लेकॉटन और जीन फिलिप वॉसल। इसके बाद अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार को देखेंगे, 2022 का है। प्रथम पुरस्कार इसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को प्राप्त हुआ है। भारतीय जल शक्ति मंत्रालय, मतलब भारत सरकार का ये जो मंत्रालय है, इसके सौजन्य से ये दिया जाता है। और यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय ने श्राइन बोर्ड के द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने और इसके उचित प्रबंधन करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास है उसके तौर पे इसे दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। विंग इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार तो ये प्राप्त हुआ है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन का पुरस्कार जीता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 के द्वारा एविएशन सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल पुरस्कार को जीता है। इसके बाद है वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। तो ये ग्राहम बेल अवार्ड्स जो है ये भारत सरकार के प्रतिष्ठित दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी CDOT, इसने 25 फरवरी 2022 को एक वर्चुअल समारोह में 12वें वार्षिक, जो कि ये सालाना आयोजित होता है, तो वार्षिक एजिस ग्राहम बेल पुरस्कारों में अपने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभिनव दूरसंचार समाधानों के लिए विभिन्न श्रेणियों में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो पुरस्कार प्राप्तकर्ता इसमें कौन है? ये दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र है, ठीक, CDOT, इसने प्राप्त किया है 25 फरवरी 2022 को, और 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और ये पुरस्कार टेलीफोनी के जनक और महान प्रवर्तक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे रखा गया है। क्योंकि ध्वनि को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बेल में ही, मात्रक होता है, डेसिबल में ऐसे मापते हैं, तो ये ग्राहम बेल के नाम पे ही ये सब कुछ रखा गया है। पहला जो इसमें श्रेणी है वो सामाजिक कल्याण के लिए तकनीकी वाली श्रेणी थी, जिसमें कि ये दिया गया है आपदा प्रबंधन के लिए वार्निंग सेंटर वगैरह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। दूसरा CDOT संवाद था, जिसमें कि सुरक्षित संवेद और संदेश और कॉलिंग समाधान के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराना उद्देश्य था। और तीसरा था क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, कोविड-19 से लड़ाई के लिए। तो तीनों ही प्रशंसनीय है और तीनों के लिए यहाँ दिया गया है। इसके बाद 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, ये नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी जो WPE है, WEP है असल में, तो उसके द्वारा 21 मार्च 2022 को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये 5th एडिशन था, और इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 साल का उत्सव मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में WTI पुरस्कार 75 महिलाओं को, 75 साल पूरे हुए हैं तो 75 महिलाओं को सशक्त और समर्थ भारत के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया था।
और इसमें उत्तर प्रदेश से जो पुरस्कार जीतने वाली महिलाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें ध्यान से देख लीजिए। इसमें आप देखें गौरी गोपाल अग्रवाल का नाम आता है जो कि मुजफ्फरपुर शहर की रहने वाली है, और कुशल सामरी फाउंडेशन सिरोही इसकी ये स्थापना की। इसके बाद निमिषा वर्मा लखनऊ की है, एलो ईसेल प्राइवेट लिमिटेड से इनका संबंध है। समीना बानो ये लखनऊ की है, राइट वाक फाउंडेशन से इनका संबंध है। स्वाति पांडे लखनऊ की है, आर्बोरियल बायो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। और प्राची कौशिक मथुरा की है, व्योमिनी सोशल एंटरप्राइज। इसके बाद है बाफ्टा अवार्ड 2022 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कारों के लिए, जो 75वां संस्करण था वो लंदन के रॉयल हॉल्स में, मतलब रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया। बाफ्टा अवार्ड इसको शॉर्टकट में कहते हैं, वैसे पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार। और ब्रिटिश एकेडमी यहाँ आप देख रहे हैं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, बाफ्टा इसका पूरा यहाँ जो संक्षिप्त रूप है वो दिया हुआ है। इसके द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रीय विदेशी, मतलब सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को इसमें पुरस्कृत किया जाता है। देखिए सिर्फ राष्ट्रीय फिल्मों को ही नहीं, इसमें जो ब्रिटेन में बनने वाली फिल्में हैं सिर्फ उन्हीं को महत्व नहीं दिया जाता है, पूरी दुनिया की फिल्मों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ जो पुरस्कार विजेता है उनको देखने की आवश्यकता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग, कुत्तों की ताकत, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे, इसी फिल्म के निर्देशक हैं, इनका नाम है जेन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग के। और मुख्य भूमिका निभाने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में जोआना स्कैलॉन का नाम आता है, और आफ्टर लव नाम की फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे विल स्मिथ को इसमें चुना गया है किंग रिचर्ड नामक फिल्म के लिए। और फिल्म ड्यून ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं, 5 ट्रॉफियाँ जीती हैं। तो ये कुछ अवार्ड की श्रेणी है। इसके बाद आप देखें एशियाई वर्ल्ड के लिए ASQ अवार्ड 2021। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है इसके द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के तौर पे शामिल किया गया है। तो श्रेणी इसमें कैसी है उसे देख लीजिए। यहाँ आप देखें प्रतिवर्ष मतलब प्रतिवर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री, और हवाई अड्डा इस श्रेणी में आता है चंडीगढ़ वाला। राज्य और शहर आप जानते हैं कौन सा है, तो ये संघ शासित प्रदेश है चंडीगढ़। इसके बाद प्रति वर्ष 5 से 15 मिलियन यात्री वाला वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद गुजरात का। 15 से 25 मिलियन यात्री वाला प्रतिवर्ष के हिसाब से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तेलंगाना हैदराबाद वाला। और प्रतिवर्ष 40 मिलियन से ज़्यादा के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का है, लगातार 4था वर्ष इसका है। और उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लगातार 5वें वर्ष चुना गया है, मुंबई महाराष्ट्र का ये है। और इसमें अवार्ड आप देखें नारी शक्ति पुरस्कार है, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 8 मार्च जो महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसी मौके पर राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया गया था, और ये 2020-21 के लिए दिया गया है। तो 2020 के लिए जो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया वो आरती राणा को प्राप्त हुआ है, जो कि यूपी की हैं। यहाँ आप देखिए खीरी की रहने वाली हैं, और इन्हें यह पुरस्कार वंचित और आदिवासी महिलाओं के लिए उनके असाधारण कार्य के लिए दिया गया है। और 2021 के लिए जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो नीरजा माधव को मिला है, ये वाराणसी की ही है, उत्तर प्रदेश की। और इन्हें हिंदी साहित्य के माध्यम से पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। इसके बाद विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार को आप देख रहे हैं, तो ये VRP से शॉर्टकट में कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार NSA और प्रतियोगिता वर्ष 2017, 18, 19, 20 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार माइंस 9 मार्च 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये दिया गया। और भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक उपक्रमों को श्रमिकों के प्रयासों से मतलब औद्योगिक उपक्रमों के जो श्रमिक हैं उनके प्रयासों को पुरस्कृत करना इसका उद्देश्य है। कुल 96 पुरस्कार विजेताओं में से 52 पुरस्कार विजेता महारत्न कंपनी सेल से जुड़े हुए हैं। ऑस्कर पुरस्कार को देखिए, ये 94वां अकेडमी पुरस्कार 2022, 94वां संस्करण इसका था। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में, मतलब ये 2021 का पूरा वर्ष है, उसके बीच में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया है। तो प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की फिल्म के लिए, और जेसिका चैस्टेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है द आइज ऑफ द टेमिफायर नाम की फिल्म के लिए। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का मतलब फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को, सियान हेडर के द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ड्राइव माई कार, जापान की फिल्म है। वृत्तचित्र लघु विषय पर जो क्वीन ऑफ बास्केटबॉल है उसको मिला है ये अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड मिला है जेन कैंपियर को द पावर ऑफ द डॉग नाम की फिल्म के लिए। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।